नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना डॉक्टर सुरेश परिहार आज सीबीटी स्टोरीज़ के माध्यम से आपके बीच में आया हूँ। और ये कहानियाँ कुछ ऐसी जो आपको समझाती है सीबीटी थेरेपी को। और इसका जो शीर्षक है वो ये है कि जैसा विश्वास वैसा ही विचार। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जिन्होंने अपने जीवन के अंदर एक नौकरी की, सरकारी नौकरी की, लेकिन उनकी एक इच्छा थी कि जीवन के अंदर कुछ बिजनेस करें, कुछ व्यापार करें। उनकी एक गहन इच्छा थी। वो चाहते तो अपने जीवन के अंदर उनके जो धर्मपत्नी हैं, उनके नाम से भी कोई फर्म बना सकते थे, उनके नाम से भी कोई एक छोटा बिजनेस भले हो, वो बिजनेस कर सकते थे। हो सकता है उसके अंदर शुरुआत में 3 महीने थोड़ा सा घाटा लगे, उसके बाद 3 महीने ना प्रॉफिट हो रहा है ना घाटा हो रहा है, अगले 3 महीने में थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाता और 9 महीने में हिसाब किताब बराबर हो जाता। लेकिन अगर 1 साल वो किसी बिजनेस को चला लेते तो उनको बहुत सारी नॉलेज मिल सकती थी। और ये जो बात है उनको पता थी, लेकिन अपने पूरा जीवन में वो कोई बिजनेस नहीं कर पाए। लास्ट में 60 साल की उम्र में उनका जो रिटायरमेंट है वो हो गया। रिटायरमेंट के बाद में भी उनकी इच्छा तो थी, मन के अंदर एक विचार था कि बिजनेस जो है वो ऐसी चीज़ है जिससे हम मान सम्मान और पैसा, ये सब चीज़ें तो है, लेकिन इसके साथ में बहुत बड़ी बात है कि हम किसी दूसरे के घर को रोजगार दे सकते हैं। किसी के घर की बहुत सारी जो तकलीफें पैसे से दूर होने वाली हैं, उसकी तकलीफें दूर कर सकते हैं। बहुत सारे घरों को हम रोजगार दे सकते हैं। और दोस्तों, बहुत सारे जो बिजनेस हैं, वो बिजनेस शुरुआत के अंदर उनके अंदर एफर्ट्स करना होता है। जैसे जो गाड़ी है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर, सबसे ज़्यादा जोर लगता है शुरुआत में। धीरे धीरे वो जोर कम होने लग जाता है। लास्ट में बस गाड़ी को बस एक दिशा देनी होती है, वो गाड़ी अपने आप चलती है। आपको बस एक दिशा देनी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बहुत स्पीड में गाड़ी चलती है। बिजनेस भी कुछ इसी प्रकार से। अब पूरी स्टडी का एनालिसिस किया गया, उनसे बात की गई कि ऐसा क्यों हुआ, आपने ऐसा क्यों किया। तो उनका कुछ स्टेटमेंट, उन्होंने जो बातें कही मैं आपसे साथ में शेयर करना चाहता हूँ। आपको पूरी कहानी उसी बात से समझ में आ जाएगी। दोस्तों, उन्होंने ये बात बोली कि बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये रहता है कि उस बिजनेस में हर पल आपको खुद को वहाँ पर मौजूद होना पड़ता है। पहला स्टेटमेंट इनका। दूसरा नंबर, बिजनेस के अंदर किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। हर कोई इंसान जो है वो कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। जब भी उसको मौका मिलता है तो वो गड़बड़ जरूर करेगा। दोस्तों, इस पूरी बात से उनका एक डर भी महसूस हो रहा है, उनका एक शक भी महसूस हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात उनका विश्वास वो महसूस हो रहा है। उनका विश्वास ये था कि साहब, भरोसा नहीं करना, किसी पर भरोसा नहीं करना, यही उनका विश्वास, इसी बात पे उनको भरोसा हो गया। दोस्तों, और बातें की गई तो उन्होंने कहा कि साहब, बिजनेस के लिए जो है वो बहुत बड़ी पूंजी की आवश्यकता होती है। छोटे मोटे बिजनेस करें, छोटी मोटी चीज़, तो वो चीज़ चलता नहीं है। ठीक है साहब, आगे बढ़ो। उसके बाद में उन्होंने कहा कि साहब, बिजनेस के अंदर जो है वो गलत तरीके से कोई चीज़ें करनी होती है, गलत प्रोडक्ट बेचना होता है, आपको कहीं न कहीं कुछ गलतियाँ करनी होती है, कुछ कमियाँ करनी होती है, कुछ नेगेटिव चीज़ करनी होती है, या फिर और अच्छे से शब्दों में कहें तो बुराई के बिना जो है कोई भी व्यापार सफल नहीं है। दोस्तों, इस स्टेटमेंट को भी आप बहुत ही ध्यान से देख सकते हो। इसके बाद में जब अंतिम बात बोली तो वो तो और भी बड़ी चीज़ थी, और वो इस प्रकार से थी कि सब बिजनेस के अंदर जो है वो भी जो गलत लोग हैं उनको शामिल किया जाना होता है। जो गलत लोग हैं वो लोग, जैसे कि कोई टैक्स बचाने के लिए या फिर पुलिस प्रशासन से संबंधित या फिर कुछ और चीज़ों से संबंधित, तो ऐसे जो सारे जो गलत जो लोग हैं उनको जब तक आप शामिल नहीं करोगे तब तक आप बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अब दोस्तों, आप मुझे खुद बताएं कि एक इंसान जो अपने पूरे जीवन में कोई बिजनेस नहीं बना पाया, उस बिजनेस नहीं बनाने के अंदर
उसका खुद के माइंड का ज़्यादा योगदान था, या फिर रुपये पैसे का ज़्यादा योगदान था कि भाई पैसे की कमी थी उस वजह से बिजनेस नहीं बना पाया, या फिर कोई समाज के अंदर भी बहुत ज़्यादा गरीबी थी, इन्वायरमेंट सही नहीं था, या फिर सरकारों की कमी थी, किस बात की कमी थी? आप खुद इस पर विचार करें और मुझे चाहे तो मुझे कमेंट में बताएं। दोस्तों, इस कहानी का जो निचोड़ कह सकते हैं, इस कहानी का जो एक हमारा संदेश यही है कि आपका विश्वास जैसा होगा, आप अपने विश्वास का आकलन करें। जैसा विश्वास होगा, आपका माइंड जो है उसी विश्वास के हिसाब से विचार पैदा करेगा। वो विचार ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको डराएंगे, जो विचार आपको परेशान करेंगे, जो विचार आपको आगे कदम नहीं बढ़ाने देंगे, आपको आपके अंदर इतनी चिंताएं पैदा कर देंगे, सोचने मात्र से चिंताएं पैदा करेंगे। उस इंसान ने जब जब भी बिजनेस का सोचा होगा, तो सोचने मात्र से ही उसके मन में बहुत सारे विचार, इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग हुई होगी, जिसकी वजह से वो कदम नहीं बढ़ा पाया आगे। आप अपने साथ ऐसा ना करें। और ये जो पूरा जो सिद्धांत है, जो कि सीबीटी थेरेपी के माध्यम से हमने आपके बीच में लेके आए हैं, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई मानसिक समस्या है, या फिर आप अपने मन को और खुले आसमान जितना बड़ा करना चाहते हैं, मन को आज़ाद करना चाहते हो इन सब नेगेटिव विश्वासों से और नेगेटिव विचारों से, तो आप चाहो तो हमारा जो सीबीटी थेरेपी का कोर्स है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। लिंक इस वीडियो के साथ में दिया हुआ है। आपका बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, आपकी बातों को मुझे कमेंट करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। आप किस प्रकार का कंटेंट चाहते हो वो भी हमें ज़रूर बताएं। बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।